कुछ ओके? हाँ दया। ओके फाइन। हाय मैम। हाय। वाह, आप तो बहुत सुंदर हो। आपका मेकअप बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके कर्ली हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। यू वेलकम। हाय। हाय। आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। थैंक यू। आपकी भी ड्रेस बहुत सुंदर है। ओह थैंक यू। वैसे आपके बाल बहुत ही सुंदर हैं। स्ट्रेट करवाए हैं या नेचुरली ऐसे हैं? कुदरत की देन है। ओह। सुनो, मेरे बाजू में एक लड़का डांस कर रहा है, वो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ तारिका, कहाँ है वो? मेरे बाजू में ही था। यहाँ पे था तो गया कहाँ? पूर्वी, सर। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, डोंट वरी। ओके। आप जी। दया, मैं पूर्वी के पीछे जा रहा हूँ, तुम तारिका के पीछे रहना। ओके? ठीक है, मैं तारिका के पीछे जाता हूँ। ओके। तारिका, हाँ। घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। इत्मीनान से जाओ। ओके। ओफो, यहाँ पर तो कोई ऑटो या टैक्सी भी नहीं मिल रही। लगता है घर पैदल ही जाना पड़ेगा। सर, कोई पीछा कर रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई दिखा नहीं। तुम आगे बढ़ो, देखते हैं, शायद कोई इंतजार कर रहा हो। मुझे लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। वो है क्या? नहीं तारिका, ऑल क्लियर। ओके। पूर्वी, सब ठीक है? सर, या तो अटैकर आज डांडिया खेलने आया नहीं है, या फिर शायद किसी और लड़की के पीछे गए। देखते हैं, थोड़ा और इंतजार करते हैं।
तारिका सब ठीक है? तारिका आते हैं, क्या चक्कर है? लगता है तारिका पे अटैक हुआ है। तारिका पे अटैक हुआ है पूरी, मैं वहां जा रहा हूँ। सर मैं अभी पहुंचती हूँ। ओ नो, तारिका ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। हट। अरे ये तो भाई वो गरबा वाला। बाल काटने का बहुत शौक है तुझे? हाँ, तेरे लिए सलून खुलवाते हैं हम लोग। बोल, दिया को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोल रहा है? हाँ? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ। लड़कियों के बाल काटता है? हाँ? अतरा, क्या है ये? साइनोफोलिमस। साइनोफोलिमस? इससे तो इंसान सिर्फ बेहोश हो सकता है, मर नहीं सकता। सर मैंने कहा था ना सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं लड़कियों को बेहोश करने के लिए सर इसका यूज करता था ताकि उनके बाल आसानी से काट सकूं। तो दिया को मारा कैसे पे? हाँ? सर नहीं मारा मैंने सर, मैंने किसी को भी नहीं मारा। तारिका, क्या इस पॉसिबिलिटी है क्या कि इस केमिकल से दिया की मौत हो जाए? सिर्फ अगर दिया को इस केमिकल की एलर्जी है, सिर्फ इसी केस में वो मर सकती है, अदरवाइज। तो देखो ना, टेस्ट वेस्ट करो, पता करो। हाँ टेस्ट करती हूँ। तो चल, तेरा बाल कटेगा ब्यूरो में, चल। ये पूर्वी का है? उसे तो यहाँ आ जाना चाहिए था अभी तक। पूर्वी को तो फोन नहीं उठा रही है। पूर्वी, लैंडलाइन ट्राई करो। सिर्फ बेल जा रही है। पूर्वी, पूर्वी, पर मुजरिम तो हमारे साथ था, तो फिर ये सब किया किसने? इसका मतलब दो लोग हैं और दोनों एक ही तरह का अपराध कर रहे हैं। पूर्वी, पूर्वी, ठीक हो? क्या हुआ? सर वैसे ही हुआ सर। पहले घर में बिजली चली गई और फिर मेरी आंखों पे एक तेज रोशनी आई और मैं बेहोश हो गई। क्या? लेकिन सर ये सब करने वाली एक लड़की थी। लड़की? वह लड़का और यहाँ लड़की, चक्कर क्या है? कोई बात नहीं, बाल तो कट गए ना, अब ये कटे हुए बाल ही हमें उस तक पहुंचाएंगे। देखिए सुमन जी, आप कुछ ज्यादा डिमांड कर रही हैं। देखिए गगन जी, आपने जो काम दिया है ना, वो कोई आसान नहीं है, बहुत ही खतरा है उसमें, तो आपको हमारे पैसे बढ़ाने होंगे। ठीक है, मुझ पे भरोसा रखो, मैं बाद में बढ़ा दूंगा। बाद में नहीं, अभी बढ़ाइए। ये क्या है गगन जी? ये देखो, इन बालों में काफी अजीब तरह की जू है। पहले कभी ऐसी जू देखी नहीं। देखोगे भी नहीं, क्योंकि ये जू सीआईडी के लिए काम करती है और इसका नाम है माइक्रोस्कोपिक ट्रैकिंग डिवाइस। इसलिए मैंने तुम्हें अपने बाल काटने दिए ताकि इन बालों के जरिए हम यहाँ पहुँच सकें और देख सके कि माजरा क्या है। सर मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे गगन जी से पैसे मिले थे ये सब करने के लिए। गगन जी पैसे देंगे और बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? अब बताओ,
क्यों करवाया तुमने ये सब? मैं जो आपको बात बताऊंगा वो आपको थोड़ी अजीब सी और अटपटी सी जरूर लगेगी, मगर ये सच है। ये सच है कि हमारे धंधे में इंसान के बालों की कीमत सोने से कम नहीं होती। लाखों करोड़ रुपए ये कमा के देके जाते हैं हमें। विग्स, हेयर एक्सटेंशन, नकली आईलैशेस, फर्टिलाइजर और एमिनो एसिड जैसी कई चीजें बनती है। सर आप सोच भी नहीं सकते ये बालों से क्या क्या बनता है। हाँ ठीक है, जनरल नॉलेज बहुत होगी, मुद्दे पे आओ। क्यों कर रहे हो ये सब? इस पूरे शहर में यही एक फैक्ट्री है जो हेयर प्रोसेसिंग का काम करती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक ये इंसान के बालों की सप्लाई कम होने लगी। इस शहर की लड़कियों के दिमाग में ये फितूर कहां से आ गया कि बाल लंबे होने चाहिए, और सब बाल बढ़ाने लगी। ऐसे में मैंने सोचा कि कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए ताकि ये लड़कियां खुद ब खुद आए अपने लंबे बाल को छोटा करवा लें। तो तुमने सोचा क्यों ना ऐसा माहौल बना दिया जाए शहर में जिससे लड़कियां डर के मारे खुद अपने बाल कटवाए, हाँ? और तुम्हारे लिए मुनाफा ही मुनाफा। हाँ, और इसीलिए मैंने इस काम के लिए 2 लोगों को रखा, सुमन और राजू। सर हम दोनों डांडिया में जाके लंबे बाल वाली लड़कियों को चुनते थे। मैं स्ट्रेट बाल वाली लड़कियों को और वो घुंघराले बाल वाली लड़कियों को। हम उनका पीछा करके उनके घर तक जाते। 800 लुमेन की तेज रोशनी वाली फ्लैश लाइट हम उनकी आंखों पे मारते। उसके बाद केमिकल से हम उन्हें बेहोश करते, उनके बाल काटते और हम दोनों वहां से भाग जाते। चलो, ये तो समझ में आया कि क्यों और कैसे करते थे, पर इन सब चक्करों में दिया की जान क्यों ली? सर मैंने नहीं मारा उसे, पता नहीं कैसे मरी वो। शायद उसी केमिकल से जिससे तुम लोगों को बेहोश कर रहे थे। हो सकता है उसे उसकी एलर्जी हो और उसी में उसकी जान चली गई। सर मुझे कैसे पता होगा कि उसे एलर्जी थी? और ऐसे आप लोग मुझे झूठे खून के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं कर सकते। अच्छा अंकुर साहब। हाँ अभिजीत, वो मैंने दिया की बॉडी पर टेस्ट किए थे, भाई उसे तो जिलोफॉर्मस नाम के केमिकल से कोई एलर्जी नहीं थी। अभिजीत, दिया की मौत हुई है दम घुटने की वजह से। एक और बात अभिजीत, मुझे दिया के फेफड़ों में एक फाइबर का टुकड़ा मिला है, किसी कपड़े के फाइबर का। इसका मतलब साफ है किसी ने किसी कपड़े से, हो सकता है किसी तकिए से, उसका मुंह दबाया होगा जिसकी वजह से उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। मतलब दिया के बाल काटने के बाद और हमारे वहां पहुंचने से पहले कोई और भी तो था दिया के घर में जिसने दिया का मुंह तकिए से दबा दिया और उसकी जान ले ली। मतलब खूनी का इस बालों वाले केस से कोई लेना देना नहीं? ना पंकज, ये खूनी कोई और ही है, कोई और। खूनी उन दोनों में से कोई है, उन दोनों में से जिन्हें दिया ने एसओएस मैसेज भेजा था। समर, तुम्हारा मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे था, इसलिए दिया का एसओएस मैसेज तुम देख नहीं सके, है ना? जी सर। और नवीन, तुम्हारी फोन की बैटरी चली गई थी, राइट? राइट सर। झूठ। सर हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे सर? तो क्या मोबाइल कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं? हाँ? ये उनकी रिपोर्ट है। इसके रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि तुम दोनों अपने अपने घरों में नहीं थे। सर मैं अपने घर पे ही था सर। फिर झूठ बोल रहे हो तुम राधिका के घर में थे। राधिका सर मैं किसी राधिका को नहीं। वही राधिका, तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड, जिसके लिए तुम दिया से ब्रेकअप करना चाहते थे। ओहो, हमें कैसे पता चला? वो ऐसे, इस डायरी की वजह से, दिया की पर्सनल डायरी, पहचाना? इसमें उसने अपनी आप बीती लिख दी है। बहुत प्यार करती थी ना तुमसे। उतना ही प्यार जितना ही नवीन करता था दिया से। क्या नवीन तुम दिया से प्यार करते थे? हाँ, इतना प्यार के से चिंता रहती थी दिया की सुरक्षा की, और इसीलिए इसने उसके लिए वो पेंडेंट ला कर दिया। और एसओएस मैसेज मिलने के बाद ये तुरंत उसके घर पे पहुंचा था। तो नवीन, उस रात घर में क्या हुआ ये तुम बताओगे या फिर हम लोग बताएं? सर उस रात
दिया 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 उठो। मामी दिया 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 उठो। दिया दिया तुम ठीक हो? दिया दिया ये सब किसने किया है? और तुम्हें किसने मांगा है? समर कहाँ है? क्या कहा तुमने? समर कहाँ है? मैं अपना सब काम छोड़ छाड़कर भागा भागा तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम कह रही हो कि समर कहाँ है? SOS मैसेज तो उसे भी मिला होगा, तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आया जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? यार सुनो, अगर इस दुनिया में कोई तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो बस मैं हूँ, बस मैं, और कोई नहीं, समर भी नहीं। नवीन, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्लीज ये सब छोड़ो और पहले मुझे खोलो और पुलिस को बुलाओ। लगता है किसी ने मेरे बाल काट दिए। कटे हुए बाल तो वापस भी आ सकते हैं, लेकिन टूटा हुआ दिल दोबारा नहीं जुड़ सकता। नवीन, नवीन कहाँ जा रहे हो? नवीन, क्या कर रहे हो नवीन? नवीन, नवीन। अगर मैं दिया से इतना प्यार न करता तो शायद मैं उसकी जान भी न लेता। प्यार जिसे तुम प्यार कहते हो वो प्यार नहीं है, खुदगर्जी है। अगर सही मायने में तुम दिया से प्यार करते तो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानते, मगर नहीं, तुम सिर्फ उसे पाना चाहते थे, बस। अपने प्यार को बचाने के लिए लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं, प्यार का गला नहीं घोटते। इस प्यार की झूठे बुखार ने तुम्हें खूनी बना दिया, अपने प्यार का खून कर दिया तुमने, मार डाला दिया को। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी।